प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में हम विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 13 वृत्त की स्पर्श रेखाएं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी पिछली कक्षा में हमने आपको इसकी प्रमेय 13.3 तक तथा 4 उदाहरण करा दिए हैं। अब है प्रश्नमाला 13.1। प्रश्नमाला 13.1 13.1 में देखिए, पहला सवाल सत्य असत्य पर आधारित है, दूसरा नो टाइप का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आप जानते हैं, एक और केवल एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदन रेखा। और एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं केवल दो, वो भी व्यास के सिरों पर। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? जिनका केंद्र बिंदु एक हो तथा त्रिज्याएं क्या हो? भिन्न भिन्न, उन्हें हम सकेंद्रीय बिंदु व सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त ले लिए, जिन दोनों का केंद्र क्या है? उभयनिष्ठ है, और जिसको नाम दिया है हमने O। अब ये क्या कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। कहाँ? P बिंदु पर। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमको क्या ज्ञात करना है? ये तो इसकी त्रिज्या दे रखी है आप 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब हमको दिया है क्या दिया है? दो संकेंद्रीय वृत्त। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र बिंदु O है। केंद्र O है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यस, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? AB की लंबाई। AB की लंबाई कितनी है? तो देखिए, हल अपन कर रहे हैं। चूंकि बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर, छोटे वृत्त को P पर
छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, इसलिए OP लंब AB। त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, यह आपने पढ़ा है फिर में 13.1 से। तो इसलिए कोण APO बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज APO में बौधायन प्रमेय से, बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। AP हमें ज्ञात करना है, प्लस OP दे रखा है अपन को 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस 9 और ये 25। AP स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो AP बराबर हो गया √16। दिस इम्प्लाइज AP आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। AP कितनी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अब देखें, हमें ज्ञात करना है AB की लंबाई। तो आप चूंकि AB वृत्त की, बड़े वृत्त की जीवा है तथा OP लंब AB, इसलिए AB बराबर 2AP। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AP प्लस PB बराबर AB और AP बराबर PB। तो AB किसके बराबर हो गया, 2AP के, सॉरी। तो AB बराबर 2 गुणा AP का मान हम निकाल चुके हैं 4, तो AB बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे। किसी वृत्त, तो ये वृत्त ले लिया हमने, पहले चित्र बनाए जैसे वो कह रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिया P। स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से थोड़ा कम कर लो, यहां से ये जो अपन ने स्पर्श रेखा खींची है
ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, और ये दे रखी है अपनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हमें दिया क्या है, देखें पहले कि OP बराबर 10 सेंटीमीटर और PA बराबर 4 सेंटीमीटर। PA बराबर 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है वो, वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। चार सेंटीमीटर की लंबाई है इसमें। तो देखें यहां पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, मैं देखूं, मिसप्रिंट तो नहीं है, तो तुम सही है। देखिए हमें OA बराबर R बराबर ज्ञात करना है। तो हल देखें, हल OA वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है, तथा PA बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है, इसलिए OA लंब PA, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OPA में बौद्धायन प्रमेय से तो क्या ज्ञात करना है हमें, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। OA R स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 10 ढाई 100 माइनस 4 चौके 16। तो R बराबर √84। R बराबर 84 के टुकड़े हो गए कि चौके 84, 4 का वर्गमूल 2 और 21 √ सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 4। अब आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ये कोई वृत्त है जो चतुर्भुज है कोई,
ABCD थोड़ा सा ABCD ये O केंद्र वाला वृत्त है। AB को यदि AB को स्पर्श बिंदु पर 3 1 में विभाजित करे, यहाँ ये AB को मान लीजिए P पर काट रहा है तो ये हो गया 3:1, अर्थात AP अनुपात BP बराबर 3:1। AB बराबर दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। OA बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हम वृत्त की त्रिज्या R हो गई, ये लंब हो गया। OA बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो देखें हल। AP और BP का अनुपात दे रखा है 3:1 और AB बराबर, चूंकि AP अनुपात BP बराबर 3:1, अनुपातों का योग दे रखा है अपन को, योग कर लें 3 + 1 बराबर 4 और AB बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो AP बराबर हो गया 3/4 × 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो AP की लंबाई हमको मिल गई है 6 सेंटीमीटर। चूंकि AB वृत्त को बिंदु P पर, चूंकि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, इसलिए OP लंब AB, OP लंब AB, तो समकोण त्रिभुज APO में, वही बौधायन प्रमेय से क्या ज्ञात करना है हमको? OP² बराबर OA² - AP²। OA दे रखा है 10 माइनस AP कितना आ गया? 6 आ गया, 6 का वर्ग। तो OP² बराबर 100 - 36 36। तो OP बराबर √64। तो OP बराबर 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई है अपनी? 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वो क्या कह रहा है? एक वृत्त पर एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है।
ये वृत्त हो गया जो किसी चतुर्भुज है ये, ABCD कोई चतुर्भुज है जो वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये P बिंदु, ये Q बिंदु, ये R बिंदु और ये S बिंदु। तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। तो सम्मुख भुजा AB द्वारा बना कोण AOB और इसके द्वारा बना कोण ये हो गया। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 और इसका और इसका योग कितना होना चाहिए? 180। दिया है एक वृत्त, ये O ले लें अपन, जिसका केंद्र O है। चतुर्भुज ABCD की भुजा AB, BC, CD व AD को क्रमशः बिंदु P, Q, R व S पर स्पर्श करता है, पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है सम्मुख भुजाओं द्वारा, सम्मुख भुजा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और CD के द्वारा बना कोण COD, कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो देखें अपन कि यहाँ से अपन स्पर्श बिंदु को केंद्रों से मिला दें, ये लो, तो ये इस पर लंब हो गए सारे के सारे। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। रचना भी की है, इसको भी लिख लें। OP, OQ, OR व OS को मिलाया। उपपत्ति देखें आप, उपपत्ति को ध्यानपूर्वक समझें। वो क्या कह रहा है कि AOB तो ये जो बिंदु A है, इनको अपन रोल नंबर दे दें 1, 2, 3, 4, ये हो गया अपना 5, 6, 7, 8। तो देखें अपन इन दोनों त्रिभुजों में देखें,
APO और BPO दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, या हम यूं कहें कि बाह्य बिंदु से जो ये स्पर्श रेखाएं हैं AP और AS, AP और AS ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चूंकि ये त्रिभुज भी दोनों कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। इसलिए देखें, PB बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा BP और BQ, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7 और कोण 8 बराबर कोण 1। ये सभी कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसको अब अपन नंबर 1 कह दें। अब देखें, ये जो सारे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ बन रहे हैं? केंद्र पर, एक ही बिंदु के चारों ओर। तो अब चूंकि एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। अब देखें अपन, 1 को 1 रहने दें, प्लस 2 को भी 2 रहने दें, क्योंकि AOB चाहिए तो 1 और 2 5 और 6, 5 और 6, ये 5 है, ये O बिंदु, यहाँ O बिंदु है। तो बाकी सबको परिवर्तित कर दें। 3 किसके बराबर है? 2 के। 4 किसके बराबर है? 5 के। 5 को 5 रहने दें। अच्छा जी, 6 को भी 6 रहने दें। 7 किसके बराबर है? 6 के। और 8 किसके बराबर है? 1 के। 360। ये कहाँ से अपन फर्स्ट से मान रख रहे हैं। तो देखें, कोण 1 और कोण 1 कितना हो गया? 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6।